भारत के महान गायकों की सूची के सर्वोपरि नामों में नाम आता है मोहम्मद रफी साहब का। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनकी आवाज हर पल उनकी मौजूदगी का एहसास कराती है। उनकी आवाजों के सैकड़ों चाहकों में से एक है अहमदाबाद के उमेश माखीजा। उनके घर रफी साहब के जन्मदिन के जश्न में शामिल हुए हमारे अहमदाबाद के रिपोर्टर GH मास्टर। मोहम्मद रफी साहब का नाम आते ही कानों में गूंज उठते हैं उनके वो मस्ती भरे तराने, उनके वो भक्ति गीत और वो प्रेम गीत। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, पर अपनी आवाज, अपने तरानों के साथ आज भी वो हमारे बीच हैं। 24 दिसंबर उनका जन्मदिन है, जिसे उनके दीवाने अपने तरीके से मनाते हैं। पर अहमदाबाद के ड्राइविंग रोड पर आए इंद्रप्रस्थ टावर में रहते उमेश माखीजा के घर रफी साहब का जन्मदिन मनाने इकट्ठा होते हैं उनकी आवाज के दीवाने। इनमें केवल अहमदाबाद के ही नहीं, वरन गुजरात के अलग अलग शहरों से लोग आते हैं और एक दूसरे का मुंह मिठा कर जमती है रफी साहब के तरानों को सुनने सुनाने की महफिल। इस जश्न में विख्यात गायक बंकिम पाठक भी मौजूद थे। मोहम्मद रफी साहब के बहुत ही दीवाने पूरे गुजरात से यहाँ आते हैं, इकट्ठे होते हैं और रफी साहब का जश्न की बहुत दिल से, बहुत प्यार से और याद से ये मुबारक दिन की जश्न मनाते हैं। मेरे साथ अभी बहुत ही मशहूर गायक बंकिम पाठक है। संगीत उद्भव हुआ एक ऐसे इंसान के गले में जिसको इंसानों में एक महान इंसान कहा जाता है, और वो है रफी साहब। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। रफी साहब का जन्मदिन हम मनाते हैं वो इसलिए कि इंसान मरता तो है, क्योंकि ये जिंदगी की हकीकत है, लेकिन जिन्होंने जन्म लिया है वही जिस्म से मरता है और अपने कामों से हमेशा के लिए ये कहते हैं कि अमर बन जाता है। वैसे ही रफ़ी साहब का नाम है। रफ़ी साहब मरे नहीं, सिर्फ जिस्म से मरे हैं, हमेशा वो अमर रहेंगे। हर एक सुनने वालों के दिलों में, करोड़ों प्रेमियों के दिलों में वो हमेशा अमर रहेंगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थायी समिति के अध्यक्ष आसित वोरा भी इस महफिल में पहुंचे। वे स्वयं भी एक गायक हैं, एक कलाकार हैं। रफी साहब के लिए जितना कहा जाए बहुत कम है। उमेश माखीजा के घर पर हर साल रफी साहब के जन्मदिन और पुण्यतिथि के दिन हम अक्सर आया करते हैं। एक सुरीली आवाज़ जो अपने भारत में ही नहीं, समग्र दुनिया के अंदर आज भी लोगों के कानों में गूंजती है। ऐसी आवाज़ से कई लोगों ने प्रेरणा ली है। आज चाहे मैं मुकेश जी के गाने गाता हूँ, गाने की प्रेरणा मैंने रफ़ी साहब के गानों से ली है, और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज के दिन मुझे यहाँ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मौका भी मिला है। उमेश माखीजा के घर देर रात तक रफी साहब के दीवाने आते रहते हैं। उनका फ्लैट रफी साहब के जन्मदिन पर खूबसूरती से सजाया जाता है। सब रफी साहब को पुष्पांजलि देते हैं। इन दीवानों में है वसंत सिंधव, जिनके पास रफी साहब के 3000 गीतों का कलेक्शन है। रफी साहब के बारे में तो क्या बताए, वो तो अनमोल खजाना छोड़ के चले गए हमारे लिए।
और उसका हम लुत्फ उठा रहे हैं। रफ़ी साहब के एक से बढ़कर एक गाने हैं, कोई ऐसा गीत नहीं हो, भजन हो या विरह का गीत हो या मस्ती का गीत हो, सभी अपने अपने अंदाज में गाए हैं। रफ़ी साहब का गाना तो बस क्या कहें इसके बारे में, बस सुनते ही जाओ, दिल भरता ही नहीं है। ये जितने भी आप चाहने वाले देखते हो, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं रफ़ी साहब के हिसाब से, वो कहाँ कहाँ से आते हैं, तो उनको देख के मेरी भी उमंगें बढ़ गई है। और मुझे भी इतनी इंतजार रहती है कि रफ़ी साहब का कब बर्थडे आता है और कब हम सेलिब्रेट करेंगे, कब हमारा गेट टुगेदर होगा। एक ऐसे समझो ना कि एक रफ़ी जयंती जैसा हो गया है। हमको तो ऐसा जैसे 15 अगस्त याद रहता है, 26वीं जनवरी याद रहती है, ऐसे 31 जुलाई और 24 दिसंबर भी हमको ऐसा ही याद रहता है। हमारे लिए तो ये समझो नेशनल डे ही हो गया है, रफ़ी डे नेशनल डे हो गया है। जूनियर देवानंद कहे जाते अशोक प्रजापति ने जहां रफ़ी साहब को उनके रोमांटिक गीतों के साथ याद किया, रफ़ी साहब को बचपन से बहुत ही उनका फैन रह चुका हूं, क्योंकि उनके देव साहब के लिए गाने जो थे वो बहुत ही रोमांटिक गाए हुए गाने मुझे बहुत ही पसंद है। जैसे कि दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। ऐसे महान गायक का बहुत बड़ा दिन है, जो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे भारत देश में रफ़ी साहब जैसे गायक पैदा हुए और उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे गाने दिए। हमें बड़ी खुशी हो रही है। वहीं विख्यात गायक कलाकार वर्षा कुलकर्णी ने गाया उनका तुम मुझे यूं भुला न पाओगे नगमा। तुम मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। अहमदाबाद से कैमरामैन हमीद बाबा के साथ GH मास्टर की रिपोर्ट।